theorem number 11.4 and this is in page number 234. तो पेज नंबर हम नहीं मेंशन कर रहे, 234 बार बार हम लोग भूलेंगे, ठीक है ना। हो गया, ये हमारा थ्योरम है 11.4 का, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, कौन कौन से इंफॉर्मेशन हमको मिल गए। एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल एज वेल एज इक्वल। बोथ सेट ऑफ अपोजिट पेयर आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। If a diagonal is made in a parallelogram, then diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles. कैसे ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है, congruent triangles में। यहाँ तक समझ में आया। और हमने क्या पढ़ लिया, एक ट्राइंगल के अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं, पैरेलल तो होते ही हैं, साथ में इक्वल होते हैं। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके दोनों अपोजिट पेयर के साइड, दोनों अपोजिट साइड को हमने इक्वल, दोनों अपोजिट साइड को हमने इक्वल बना दिया तो वो फिगर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। प्रूफ देख लिया हमने। अब अगली चीज हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अगली सच्चाई, एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल, इक्वल अपोजिट एंगल, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, अगली चीज है। Suppose this is a parallelogram A, B, C, D. A, B, C, D is what? Parallelogram. अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या जानते हैं, बोलिए। अभी तक आप पैरेललोग्राम के बारे में क्या जान रहे हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। तो अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो बोलिए कौन सी साइड लें, ए बी, इसका अपोजिट कौन, डी सी, और साथ में ए बी और डी सी क्या होंगे, इक्वल भी। अगली चीज, दूसरा सेट कौन सा, ए डी किसका पैरेलल, बी सी, और साथ में ए डी और बी सी क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। ये अभी तक हम लोग जान गए, जानते हैं कि नहीं। अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव ये करना है कि अगर ये एंगल C है तो इसका अपोजिट एंगल कौन है, A। ये दोनों क्या होंगे, क्या होंगे। एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। तो एंगल C जितने डिग्री का, एंगल A भी उतने डिग्री का। इसी तरह एंगल D जितने डिग्री का, एंगल B भी उतने ही डिग्री का। तो हमको इन दोनों को इक्वल बनाना है, इक्वल। समझ में आया। एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। समझ आया। अब देखिए प्रूफ क्या करना है हमको, एंगल A किसके बराबर, एंगल C, और एंगल B किसके बराबर, एंगल D। ये हमको प्रूफ करके लाना है। समझ रहे हो, एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब से ये याद रखेंगे। फिर इसका कन्वर्स कैसे बनेगा, अगले थ्योरम में कन्वर्स कैसे बनेगा। एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर हमने अपोजिट एंगल्स इक्वल बना दिए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर किसी फिगर में हमने अपोजिट एंगल को इक्वल बना लिया तो फिगर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। समझ आया। तो इसका कन्वर्स भी होगा आगे। यहां तक हो गया। आप प्रूफ स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे। देखो हमको क्या मालूम है, ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ध्यान से देखिए, सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, अगर ये ए बी पैरेलल टू डी सी है तो ये लाइन क्या हो गई, बोलो, इधर ध्यान दो। ए बी और डी सी पैरेलल है तो ये क्या मानी जाएगी, ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इस ट्रांसवर्सल ने पहले पैरेलल के साथ ये एंगल बनाया, दूसरे पैरेलल के साथ ये एंगल बनाया। ये एंगल क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल के बारे में आप क्या जानते हैं, 180 डिग्री। क्या, इनका सम, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो एंगल A प्लस D कितना हो गया, 180 डिग्री। यहां तक समझ आया। फिर से देखना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी तो पैरेलल है कि नहीं, ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो DC क्या है, ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल ने पहले पैरेलल के साथ ये एंगल बनाया, दूसरे पैरेलल के साथ ये एंगल बनाया। ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल। तो इनका सम भी कितना,
अब C प्लस डी 180 के बराबर, D प्लस A 180 के बराबर, तो C प्लस डी 180, A प्लस डी 180, दोनों 180 के बराबर, तो दोनों आपस में भी बराबर। तो A प्लस डी किसके बराबर? C प्लस डी के, D कैंसिल हो गया, कौन बचा? A इक्वल टू C आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आया ना? हाँ, ट्रांसवर्सल हम किसको मान रहे हैं? अगर मैं AB और DC को ले रहा हूं तो ट्रांसवर्सल AD को मान लेता हूं। AD इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बोलते हैं आप इसको? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली AD और BC भी तो पैरेलल हैं, और अब की बार हम लोग ट्रांसवर्सल लेते हैं DC को। तो कौन से दो एंगल? एंगल D प्लस एंगल C 180 डिग्री, और ये भी कौन से एंगल हुए? को इंटीरियर एंगल्स। इक्वेशन नंबर 2 समझ आया? ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर। फ्रॉम 1 and 2 A प्लस एंगल D और एंगल D प्लस एंगल C, तो यहां से एंगल D कैंसिल हो गया, एंगल A इज इक्वल टू क्या बचा? एंगल C। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, A और C अपोजिट एंगल हैं कि नहीं है? इसी तरह से अभी देखो हमने कौन कौन से दो साइड लिए, ध्यान से देखो, इधर इधर देखो। पहले हमने इसको लिया, ये लिए, और इसको क्या माने? ट्रांसवर्सल। फिर हमने इसको लिया और इसको क्या माने? ट्रांसवर्सल। तो ये प्लस ये और ये प्लस ये बराबर हो गए, तो D कट गया, तो A इक्वल टू C बचा। इसी तरह से हम अब की बार इन दोनों को पैरेलल लें, AB और DC को, और ट्रांसवर्सल किसको माने? इसको। तो ये एंगल और इस एंगल, इन दोनों का सम कितना? 180। दिस इज को इंटीरियर एंगल, एंगल C और B। ये हुए? बोलो हुए। आप इन दोनों को लें, इसको, और ट्रांसवर्सल किसको माने? इसको। तो ये एंगल और ये एंगल, इनका सम भी कितना? 180, को इंटीरियर एंगल। तो A प्लस B भी 180 डिग्री, B प्लस C भी 180 डिग्री। समझे? या इसको ले लो, हमको क्या इन्वॉल्व करना है? D इन्वॉल्व करना है और B इन्वॉल्व करना है। तो एक ले लेते हैं, कौन सा? ये, और एक ले लेते हैं ये। समझे कि नहीं? ठीक है ना, एंगल C कट जाएगा। देखो कौन से लेंगे? हाँ, दिस इज पैरेलल लाइन, ध्यान से देखो, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगलों का सम C प्लस D कितना? 180 डिग्री हुआ। कौन से दो लाइन लिए थे? ये दो पैरेलल लिए थे, और इसको क्या माने थे? ट्रांसवर्सल। तो C प्लस D को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, C प्लस D। उसके बाद इन दोनों को क्या ले लो? पैरेलल, और इसको क्या मान लो? ट्रांसवर्सल। तो C प्लस B कितना? 180 डिग्री। C प्लस D 180 डिग्री, C प्लस B 180 डिग्री, तो C प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D। तो C कट गया, B इक्वल टू D बचा, तो B D अपोजिट एंगल नहीं आ गए। इसी तरह से हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग लिखेंगे नहीं। आपको समझ में आ रहा है ना? सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये प्रूव हो गया। ठीक है ना? इतना लंबी चौड़ी कहानी हम फिर से नहीं दोहराना चाहते, एक बार में हमको समझ में आता है कि ऐसा होता है। तो एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? बोलिए, इक्वल होते हैं। अब अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट एंगल में इक्वल बना दूं, तो वो फिगर क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। इसको नोट करें।